चलते हैं और बात बात पे जहां पर विरोध होना शुरू हो जाता है। भाषण आप सुनेंगे तो उसमें कोटे के अंदर कोटे की बात कही जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिर से ना फंस जाए, लेकिन सोचिए 454 वोट मिल गए और केवल 2 ही विरोध में गए। तो ये अब उम्मीद लग रही है कि राज्यसभा में इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल तो लग नहीं रहा और देश में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है जैसे ही ये लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें अभी जो कानूनी जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इसमें कुछ पेचीदगियां हैं जो हो सकते हैं और ये 2024 के लोकसभा चुनाव से भी लागू हो जाए, इस पर भी अभी संभावनाएं कम दिख रही हैं क्योंकि इसमें परिसीमन की बात आ रही है, इसमें जनगणना की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी ये सिर्फ बातें हो रही हैं। अंततः एक बार ये पास हो जाएगा तो उसके बाद सरकार कितनी जल्द इसमें काम करवाती है, जो परिसीमन का काम है या जो जनगणना का काम है, क्या उसकी वजह से ये कानून अटकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2024 में भी इसका लागू होना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को तो ये भी आशंका थी कि क्योंकि अभी कुछ 1.5-2 महीने में विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, क्या वहीं से ये कानून लागू हो जाएगा? तो उस पर से तो कहीं ना कहीं स्थितियां साफ हो गई थी कि नहीं, ये 2024 के बाद ही होगा और 2024 में भी क्या लोकसभा चुनाव से हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि नई संसद का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन ऐतिहासिक एक हमने फैसला देखा जिसमें एक बिल लाया जाता है सरकार की तरफ से और उसका खुला समर्थन सभी दल यहां पर कर रहे हैं। तो ऐसा संसद में बहुत कम देखने को मिलता है जब 454 वोट एक बिल के पक्ष में पड़े हों और केवल 2 ही यहां पर विरोध में गए हों। तो ये वाकई ऐतिहासिक क्षण है और नए संसद भवन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक व्यापक चर्चा इस बिल पर हुई। सुबह से ही आज हम देख रहे थे 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बात इस बिल पर रखी। कल कानून मंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा था। अब यहां से जाएगा ये राज्यसभा और जिस तरह से तमाम पार्टियां एक नजर आ रही हैं इस पर लगता नहीं है राज्यसभा में दिक्कत होगी। हमारे सहयोगी मोहित राज सुबह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। रंजीता रंजन, रजनी पाटिल, एमी याग्निक, पुलुदमी निजाम अपना रखेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तमाम जो लोग थे आज इसके समर्थन में दिखे हैं और अब सबकी नजरें राज्यसभा पर होंगी। कल ही ये राज्यसभा में रख जाएगा। मोहित फिर से जुड़ गए हमारे साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से जो हम आपको बता रहे हैं कि फुलोदोबी निजाम, रजनी पाटिल, रंजीता रंजन और यमी याग्निक जो 4 महिला सांसद है उनको बोलने के लिए जो है उनका नाम दिया गया है, वो कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगी। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि केसी वेणुगोपाल भी बोल सकते हैं महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा के अंदर। इसको लेके देखिए जो लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों का बहुमत महिला आरक्षण बिल को लेकर रही है और सीधे तौर पे विपक्षी इंडिया घटक दल के नेताओं का ये कहना है कि जब तक आप परिसीमन की बात मत करिए, आप जनगणना की बात मत करिए, इसे तुरंत लागू करके दिखाइए। बिल्कुल, ये मसले हैं कि इसको तुरंत क्या लागू किया जाएगा, इसी पर सबकी नजरें हैं। लेकिन एक मत तो दिखाई दी संसद इस बिल को लेकर। अब सबके जहन में बस सवाल यही है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करवाएगी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कहा जा रहा है कि अभी 12 से 15% मुश्किल से महिला सांसद हैं हमारे लोकसभा के अंदर, क्या उनकी संख्या 33 तक पहुंचा दी जाएगी, ये देखने वाली बात है। विकास चंद्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी विकास, हुआ आ रहा है, कभी राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में आके अटक गया, लोकसभा से कभी आगे नहीं बढ़ सका। 27 वर्षों से सिर्फ इस पर राजनीति होती रही और इन 27 वर्षों की राजनीति में तमाम पार्टियां आई, गठबंधन की अलग अलग सरकारें बनी। सबसे पहले जब एचडी देवेगौड़ा इस बिल को लेकर के सामने आए थे तो एक होड़ दिखाई दे रही है श्रेय लेने की, लेकिन सवाल उठता है कि श्रेय लेने की होड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन 27 वर्षों में किसने किया क्या है। आप देखें कि यहाँ एक विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो मोदी सरकार और बीजेपी इस बात का तो संदेशा देगी ही, लोगों में एक मैसेज देने की भरपूर कोशिश करेगी और देने में कामयाब भी रही है कि देखिए महिलाओं को लेकर के हम कितने गंभीर हैं कि विशेष सत्र बुला करके हम पास कराने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये बिल पास हो जाएगा तब कहेगी कि विशेष सत्र बुलाकर हमने पास कराया और देश की आधी आबादी को हमने उसका पूरा अधिकार दिया है। तो ये बीजेपी के पास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 27 वर्षों में जिन जिन दलों के लोगों ने, पार्टियों ने प्रयास किया, जिन नेताओं ने प्रयास किए, तो वो लोग चाहते हैं कि इस अवसर का भरपूर
भरपूर लाभ उठाया जाए, ताकि जब चुनावी मैदान में उतरे तो ऐसा न हो कि सिर्फ बीजेपी ही बैटिंग करती नजर आ जाए और हम लोग किनारे खड़े होकर देखते रहें। तो अब सिर्फ सियासी दाव पेच अब इसमें दिखाई दे रहा है, श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके की संरचना बीजेपी ने की है, तो अब एक चुनौती राज्यसभा में उनके लिए है। राज्यसभा की चुनौती रहेगी यहां पर, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ ये बेहद दिलचस्प है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये राजीव गांधी का सपना था, राजीव गांधी का मिशन था। तुरंत इस पर निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया, नहीं, ये गोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो क्रेडिट भी उन्हीं को दिया जाएगा। जब बहस हो रही थी तो लगातार इसी पर श्रेय लेने की होड़ भी दिखाई दे रही थी और शायद इसी वजह से कोई इसका विरोध नहीं कर पाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी का जो रुख था वो इसको लेकर ये साफ नहीं था और उस वजह से पहले ये पास भी नहीं हो पाया था। जी विकास, आकलन रहा है कि इस बार का अगर चुनाव होता है तो पहले जो वोट मिले उसमें कुछ न कुछ नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कहां से की जाए। तो एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को निकाला और निश्चित तौर पर देखे कि पूरे चुनाव अभियान में और आज से अगर बिल पास हो जाएगा उसके पहले से ही बीजेपी ढिढोरा पीटना शुरू कर दी है। कल महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में जब पेश किया गया था तब भी तमाम महिलाओं को बुला लिया गया था बीजेपी की तरफ से। आज दिन भर महिलाएं आती रही। बिल्कुल, ये चुनाव के लिहाज से तो काफी अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब देखना यही है कि राज्यसभा में भी क्या इसी तरह की एकता देखने को मिलती है, क्योंकि 2/3 का बहुमत चाहिए इसको लेकर और राज्यसभा में विपक्ष के पास अपने नंबर्स हैं, तो वहां पर विपक्ष का रुख यही रहेगा। उम्मीद ये की जा सकती है और कल शायद ये पास हो जाए राज्यसभा से भी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की खबरों की।